गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने आपके लेसन 4 के प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में पढ़ लिया था, जिसमें हमने सीवीसी फॉर्मेट सीखा था। सीवीसी फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें आप मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स आपने देखे थे। वोवेल की काउंटिंग कैसे करते हैं ये सीखा था, और किस टाइप से आप डिफरेंस करेंगे, कौन कौन से मोनो होते हैं, बाय, ट्राई या पॉली, कौन सी सिलेबल्स वाले होते हैं, तो वो हमने सीखा था। ठीक है, आज से हम जो है ग्रामर जंक्शन शुरू कर रहे हैं। तो ग्रामर जंक्शन में आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले हम जब डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोयम। ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड। अब देखो, स्लिप्ड को कर रखा है, लैंडेड को कर रखा है इन अ फ्लावर बेड। सबसे पहले हम आप देखते हैं कि आपने टेंस पढ़े होंगे, है ना, या फिर एक नॉर्मल हम ले लेते हैं कि आई, जैसे पढ़ते हैं आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर और हिंदी में जो है पुरुष बोलते हैं, तो हम बोलते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। गो मतलब क्या है, ये वर्ब है। टू स्कूल, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब वर्ब के पीछे जितना भी कंटेंट रहता है वो सब आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब कोई भी हो, मतलब अगर वर्ब है तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस के, ये जो वर्ब जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस के लिए। अब इस वर्ब के आगे सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। वर्ब जरूरी है, जैसे कि नीचे आप पढ़ोगे इट स्लिप्ड, यहाँ पे देखो आप, ये ईट क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट पेरा में हम देखेंगे, नेवर माइंड सेड डेट, ब्रशिंग द डर्ट। अब ये क्या है, ब्रशिंग, ये वर्ब है, और ये द डर्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस and his trouser and his shirt, well try plan B, stain out of the way। अब ये देखो, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, न इसका सब्जेक्ट है न इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये हम डिफरेंस देखेंगे कि किसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, किसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नोटिस द सेंटेंस विद द वोवल इन द बोल्ड। ठीक है, इन दिस लाइन्स द वर्ब स्लिप्ड, लैंडेड एंड स्टैंड। देखो, हमने पढ़ा था ना, स्लिप्ड पढ़ा था, लैंडेड पढ़ा था और स्टैंड पढ़ा था। डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, अभी अपन ने पढ़ा है, सिर्फ सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इन अदर वर्ड द एक्शन इज नॉट पास्ड ओवर एनी ऑब्जेक्ट। जो एक्शन हो रहा है ये किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा है। जैसे हमने ये आई गो टू स्कूल पढ़ा था, तो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को पास हो रहा है, मतलब इसके पास से इसके पास एक्शन जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। द वर्ब ब्रशिंग हाउएवर टेक्स द ऑब्जेक्ट डर्ट। अब यहाँ पे हमने देखा ब्रशिंग, तो ब्रशिंग के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, द डर्ट, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। इन अदर वर्ड द ऑब्जेक्ट डर्ट रिसीव द एक्शन ऑफ ब्रशिंग। और दूसरे वर्ड में हम देखें तो ये जो डर्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास में ये जो एक्शन है वो पास हो रही है ना। जैसे अभी हमने बताया कि ये गो टू, ये जो गो है किसके ऊपर पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सिमिलरली वर्ब ट्राई ट्रैक्स द ऑब्जेक्ट प्लान बी। अब यहाँ पे आप देखो, ट्राई जो है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लान बी है, और अदर वर्ड द प्लान बी रिसीव द एक्शन ऑफ ट्राइंग। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि प्लान बी के पास में ट्राई का जो है एक्शन गया। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो मतलब एक्शन पास हो रही है, और अगर
किसी भी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो एक्शन पास नहीं हो रही है। वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट आर नोन इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके पास में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। एंड वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आर नोन इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे आप देखिएगा द डॉग। अब ये देखो, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब जो इसका चेस्ड, द डॉग चेस्ड द कैट, तो वर्ब किसके एक्शन जो है वो किसके पास हो रही है, ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द शॉप इज सेंडिंग अस अ रिप्लेसमेंट। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। इज सेंडिंग, ये सेंडिंग जो है वर्ब है, और अस अ रिप्लेसमेंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरा। तो ये एक्शन कहाँ पे सेंड हो रही है, यहाँ पे। टीशा सोल्ड सम बुक्स। अब यहाँ पे देखो, टीशा जो है सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब है, और ये बुक्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन कहाँ से कहाँ पास हो रही है, यहाँ पे। द मेडिसिन प्रोवाइडेड नो रिलीफ। मेडिसिन जो है सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड वर्ब है, और नो रिलीफ मतलब ये ऑब्जेक्ट है। आई मेट श्याम ऑन द रोड। अब ये मेट क्या है, ये आई जो है सब्जेक्ट, मेट वर्ब, और श्याम जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। आई स्लेप्ट ऑन द काउच। अब देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आ गई, यहाँ पे कंजक्शन आ गया, और काउच जो है वो आखिरी में आया। तो मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अली फेल डाउन ऑन द स्टेयर। अब यहाँ पे देखो, अली जो है सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है। अब ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, और यहाँ जाके स्टेयर आ रहा है। तो मतलब डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। सुनैना शुड नॉट हैव लाइट। अब यहाँ पे देखो, ये सुनैना आपका सब्जेक्ट है, शुड जो है ये आपके डिटरमाइंस है, नॉट ये नेगेटिव वर्ब है, हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, और लाइड ये वर्ब यहाँ आ रहा है, मतलब ये इंट्रांजिटिव है। द प्रिजनर एक्सेप्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे ये द प्रिजनर है, ये आपका सब्जेक्ट है, एस्केप्ड ये वर्ब है, और लास्ट नाइट ये आपके कंजक्शंस कह सकते हैं, या फिर लास्ट जो है ये डिटरमाइंस कह सकते हैं, नाइट जो है ये रात्रि, तो कंजक्शंस के रूप में है। डायरेक्ट इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं आ रहा है। शी हैज बीन स्नीजिंग। अब ये स्नीजिंग देखो, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों, ये वर्ब है, फॉर कंजक्शंस है, द पास्ट 10 मिनट्स। यहाँ पे कोई आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नाउ अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव जो है वर्ब, उसके अंदर जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है उसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अमित गिफ्टेड हिज सिस्टर अ लैपटॉप। देखो, यहाँ अमित जो है सब्जेक्ट है, गिफ्टेड ये वर्ब है। अब इसके अंदर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। इन द सेंटेंस देयर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज सिस्टर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ये वाला जो है ये इनडायरेक्ट है, और लैपटॉप जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। However, there is another way to say the same idea using the preposition phrase. कैसे बोल सकते हैं इसको? एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज को यूज करते हुए। प्रीपोजिशन यूज कर देंगे और लिख देंगे अमित गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर। अब देखो, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यू कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द क्वेश्चन फॉर्मेट। आप जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू, और द सब्जेक्ट व्हाट। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको
और इसको ये भी लिख सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं बाजार गई, या फिर लिख दो आप कि बाजार मेरे द्वारा जाया गया, तो दोनों का अर्थ तो सेम होता है। तो इसमें भी ये दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन वर्डिंग इधर उधर कर दी है। What did अमित गिव? He gave a laptop, है ना, अमित ने क्या दिया, तो अमित ने लैपटॉप दिया। You can find the indirect object by asking to whom। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको to whom से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और for whom, किसके लिए, है ना। तो to whom अमित गिव अ लैपटॉप, किसको दिया लैपटॉप, to his sister, किसको दिया, सिस्टर को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट ने क्या दिया, लैपटॉप दिया, किसको दिया, उसकी सिस्टर को दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको पता करना पड़ेगा क्या दिया, और इनडायरेक्ट करना पड़ेगा तो किसको दिया। ठीक है, तो इससे आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके, जैसे आप क्या से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको से आपने क्वेश्चन करा तो जो आंसर आया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या आते हैं, और उसके अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।